हाय फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद इस्माइल। वेलकम टू दुनिया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, हाउ टू प्रिपेयर ए डॉक्टर लिस्ट एंड हाउ टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड टूर प्रोग्राम। जैसे आपको पता है, डॉक्टर लिस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फार्मा इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल सेलिंग में। आज हम देखते हैं, एंड तक वीडियो पे बने रहेगा। एंड में मैं आपको एक फॉर्मेट देने वाला हूं। आई एम श्योर अगर आप वो फॉर्मेट फॉलो करेंगे तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं पाएगा, आपको 100% रिजल्ट आ ही जाएंगे। ये एक कंटिन्यूशन की सीरीज़ है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया कि हाउ टू फेस द इंटरव्यू कॉन्फिडेंटली एंड हाउ टू डू RCPA, हाउ टू हैंडल विजुअल एड। डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दे चुका हूँ, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। एक परफेक्ट डॉक्टर लिस्ट बनाने के लिए एक परफेक्ट RCPA करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप RCPA करते हो, नियर बाई केमिस्ट, डॉक्टर की नियर बाई केमिस्ट कोई डॉक्टर का नाम देता है, उस डॉक्टर के पास जाइएगा, वहाँ से विजिटिंग कार्ड कलेक्ट कीजिएगा, उसका नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पूरा डिटेल्स कलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको डॉक्टर लिस्ट बनाने में आसानी हो जाएगी। अभी आपके पास डॉक्टर लिस्ट रेडी है, डॉक्टर्स नेम्स रेडी है एंड आपकी परफेक्ट RCPA है, RCPA रेडी हो चुकी है। अभी देखते हैं स्टेप बाय स्टेप हाउ टू मेक डॉक्टर लिस्ट। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। हाँ, वापस रिमाइंड कर रहा हूँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, उनकी अपनी अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। कोई कंपनी में 250 की लिस्ट होती है, कोई कंपनी में 150 की लिस्ट होती है, कोई कंपनी में 100 की लिस्ट होती है, कोई कंपनी में 200 की लिस्ट होती है। लिस्ट अपने अपनी कंपनी की स्ट्रैटेजी के हिसाब से लिस्ट बनती है एंड एट द सेम टाइम प्रोडक्ट रेंज पे डिपेंड करता है कि कंपनी कितने डॉक्टर्स को विजिट करने का प्लान करेगी। साथ ही साथ हर कंपनी में एक ही रूल फॉलो होता है कि इम्पोर्टेंट डॉक्टर, नॉन इम्पोर्टेंट डॉक्टर, VIP डॉक्टर, नॉन VIP डॉक्टर, VVIP डॉक्टर, VIP डॉक्टर, इस तरह से नाम दिया जाएगा। VIP डॉक्टर का मतलब एक डॉक्टर को मल्टीपल विजिट या 2 विजिट इन अ मंथ करना ज़रूरी है। तो क्योंकि उनकी पोटेंशियल के हिसाब से उन डॉक्टर्स को कैटेगराइज किया जाता है अपने अपनी कंपनी की स्ट्रैटेजी के हिसाब से। अभी कौन से डॉक्टर को मल्टीपल विजिट या 2 विजिट में रखना है और कौन से डॉक्टर को सिंगल विजिट में करना है, अभी देखते हैं। क्योंकि आपके पास RCPA रेडी है, रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट रेडी है, उसके बेसिस पे आपकी लिस्ट बनेगी। कभी कभी ऐसा भी होता है, एक पोटेंशियल डॉक्टर होता है, RCPA से आपको मालूम पड़ता है कि वो आपके प्रोडक्ट्स ज़बरदस्त लिख सकता है, बट एट द सेम टाइम वो डॉक्टर मंथली 1 विजिट देता है अपॉइंटमेंट के द्वारा। क्या हम वैसे डॉक्टर को 2 विजिट में कोर में रख सकते हैं, ये भी देखेंगे। और चंद डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ पर उनके हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स होते हैं, लेकिन आपके कंपनी के प्रोडक्ट्स की RCPA के हिसाब से आपकी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। क्या उन डॉक्टर को लिस्ट में लेना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा मैंने बताया, जो डॉक्टर पोटेंशियल है लेकिन एक मंथ में 1 विजिट देता है, उन डॉक्टर को मल्टीपल विजिट की लिस्ट में ना रखिए, उनको सिंगल विजिट में रखिए। हाँ, वहाँ पर टिक कर लीजिएगा कि वो इंपॉर्टेंट डॉक्टर है। जब भी आप जाएंगे, फोकस कीजिए, मंथली 1 विजिट दीजिए एंड एट द सेम टाइम प्लान ए स्ट्रेटेजी कि उनको किस तरह प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाए, रिमाइंडर किया जाए। आप सिर्फ लिस्ट बनाने की लिस्ट मत बनाइए, आप लिस्ट ऐसे बनाइए ताकि आपको जब फील्ड पे काम करें तो वो लिस्ट आपको वैलिड इन्फॉर्मेशन दे, आपको प्रिसिशन जनरेट करके दे, आपको बिजनेस में ग्रोथ दे। उस तरह से लिस्ट बनाइए। मैं वापस दोबारा कह रहा हूँ, RCPA जब आपका परफेक्ट होगा तो लिस्ट आपकी परफेक्ट बनेगी। अभी आपके पास डॉक्टर्स के पूरे नाम आ गए, आपने देख लिया कौन सा डॉक्टर पोटेंशियल है एज पर दी RCPA। अभी आप एक नोटबुक में लिस्ट डाउन कीजिए कि किन डॉक्टरों को आपको 2 विजिट देना है और किन डॉक्टर को आप 1 विजिट देना है। आपकी एक कंपनी का फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट पे उस लिस्ट को भर लीजिएगा। तो ये हो गया नॉर्मल प्रोसीजर जो हर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव करता है और लिस्ट रेडी करता है। अभी जो बताने वाला हूँ आपको इस प्रोफेशन में सक्सेस दिलाएगा। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, सिर्फ फॉर्मेट भरने से आप सक्सेस नहीं होगे, फॉर्मेट भरने के बाद उस पर काम करने से आप सक्सेस पाओगे। आपकी एक टेरिटरी असाइन की जाती है, हेडक्वार्टर एंड इंटीरियर्स। इंटीरियर डॉक्टर्स को आप 1 विजिट रख लीजिएगा या एज पर या मैनेजर्स इंस्ट्रक्शन आप सिंगल विजिट या डबल विजिट कर लीजिएगा एज पर द पोटेंशियल ऑफ योर प्रोडक्ट्स। अभी देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड टूर प्रोग्राम। हर कंपनी में 10 या 12 कॉल एवरेज होती है। मंथ में 250 कॉल्स या 300 कॉल्स की जाती है। इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी स्ट्रेटेजी। कोई कंपनी 250 कॉल्स इन ए मंथ चाहती है, कोई कंपनी चाहती है 300 कॉल्स इन ए मंथ। टोटल नंबर ऑफ कॉल्स इंक्लूडिंग डबल विजिट एंड सिंगल विजिट, ये पूरा कॉल का प्रोसीजर होता है। इस बात को समझिए, 1 महीने में 4 वीक होते हैं, 1 मंथ में 4 वीक होते हैं। अभी हम डिज़ाइन करते हैं किस तरह से हम लिस्ट बनाएं, STP बनाएं।
इस फॉर्मेट को मैं आपको एक स्क्रीन पर दे रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। उस फॉर्मेट में क्लियर बताया गया है कि अगर आप देखेंगे उस फॉर्मेट में तो स्टैंडर्ड टीपी वर्किंग डेज मैंने दिया है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड एट द सेम टाइम फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक। यहाँ पर आप मंडे की जगह पर आप अपनी जो लिस्ट आप रेडी कर चुके हो एंड इन द फॉर्मेट ऑफ द कंपनी, वहाँ पर पैच वाइज नाम दीजिए, एरिया वाइज नाम दीजिए। एग्जाम्पल MG रोड या शिवाजी चौक रोड, जो भी आपके एरिया का नाम है उसका नाम दीजिए मंडे, या पैच 1, पैच 2, पैच 3 इस तरह से दीजिए। वहाँ पर मंडे के दिन आप कौन से एरिया में काम करने वाले हो, ट्यूसडे के दिन कौन से एरिया में काम करने वाले हो, उसी तरह से पूरे एक वीक का, फर्स्ट वीक का पूरा नाम दीजिएगा। फिर सेकेंड वीक में भी इस तरह से नाम दीजिएगा एंड थर्ड वीक में आपके रिपीट कॉल्स होते हैं जिसको डबल विजिट करना है, वहाँ पर आप एरिया वाइज देकर उन डॉक्टर्स को क्लब कीजिए, एक नाम दीजिए। इस तरह से 4 वीक्स का आप पैच रेडी कीजिए। उसके बाद में आप सेपरेट एक पेज में या नोटबुक में आप एरिया वाइज, पैच वाइज आप डॉक्टर्स के नाम लिख लीजिए। ये हो गया ग्लांस, ये हो गया पैच वाइज वर्किंग प्लान। तो अभी आपने लिस्ट लिख चुका है पैच वाइज, एरिया वाइज एक नोटबुक में। अभी नेक्स्ट फॉर्मेट पे ध्यान दीजिए। जिस सीक्रेट की मैं बात कर रहा था वो यही फॉर्मेट है, STP फॉर्मेट। आपकी स्क्रीन पर STP फॉर्मेट आ रहा है। यहाँ पर इस फॉर्मेट को आप एक्सेल शीट में बनाइएगा या एक नोटबुक में बना लीजिएगा। तो इस फॉर्मेट को बना लीजिए। वहाँ पर अगर आप फॉर्मेट देखेंगे, वहाँ पर दिया है डे यानी मंडे। एग्जाम्पल, आप मंडे के दिन कहाँ काम करने वाले हो, किन डॉक्टर्स को मिलने वाले हो, यानी मंडे लिख लीजिए। यहाँ पर आपको नेक्स्ट यहाँ पर साइड में दिखेगा एरिया पैच नंबर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, स्टैंडर्ड टीपी वर्किंग फॉर्मेट में वहाँ पर पैच नेम्स, एरिया नेम्स दिया गया था। वहाँ पर पैच नंबर 1 डाल लीजिएगा या एरिया नंबर 1 डाल लीजिएगा। आपके 24 डेज़ के 24 नंबर्स आ चुके हैं पैच नंबर 1। तो वहाँ पर आपने एक रफ पेज में आपने डॉक्टर्स के नाम लिखे हैं, वो पैच नंबर 1 के डॉक्टर्स के लीजिए। और वहाँ पर नेक्स्ट है आपका फॉर्मेट में एरिया, एग्जाम्पल MG रोड। कोड नंबर मतलब आपने जो डॉक्टर लिस्ट रेडी की है, कंपनी की डॉक्टर लिस्ट रेडी की है उसका कोड नंबर। मान लो डॉक्टर नंबर 1, डॉक्टर नंबर 5, डॉक्टर नंबर 11, इस तरह से डॉक्टर का कोड डाल लीजिएगा। इसके बाद डॉक्टर का नाम लिख लीजिएगा। क्वालिफिकेशन ऑफ द डॉक्टर, आपने डॉक्टर की विजिटिंग कार्ड कलेक्ट कर ली है तो आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, क्वालिफिकेशन। एंड वो डॉक्टर VIP है या नॉन VIP है, कोर है या नॉन कोर है, डबल विजिट वाला डॉक्टर है या सिंगल विजिट वाला डॉक्टर है, वो मेंशन कर लीजिएगा। एज पर द RCPA आप उनके लिए प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 2, प्रोडक्ट नंबर 3 सेलेक्ट कर लीजिए। डोंट सेलेक्ट मोर देन 3-4 प्रोडक्ट्स टू अ सिंगल डॉक्टर। अभी प्रोडक्ट सिलेक्शन जब करते हो तो यहाँ पर मेन काम आपका है। मान लीजिए एक डॉक्टर ब्रांड नंबर 1 को 100 प्रिस्क्रिप्शन पर डे दे रहा है एंड एट द सेम टाइम वही डॉक्टर ब्रांड नंबर 2 को 50 प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, वही डॉक्टर ब्रांड नंबर 3 को 25 प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है। आपके पास 3 प्रोडक्ट आ चुके हैं। तो आपको जो आपकी RCP के मुताबिक जिसकी पोटेंशियल ज़्यादा है, वो डॉक्टर उस प्रोडक्ट के लिए सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेकंड एंड थर्ड प्रोडक्ट आप ऐसी प्रमोशन के लिए लिख लीजिएगा। अगर आपका वो डॉक्टर आपका प्रोडक्ट नंबर 2 एंड 3 लिखता भी है तो आपका फोकस नंबर 1 पे ही रहेगा, ब्रांड नंबर 1 पे ही रहेगा। इस बात का ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि आपने सेलेक्ट किया है प्रोडक्ट नंबर 1 के लिए, 2 एंड 3 प्रमोशन पे रख रहे हैं। वो अगर प्रिस्क्रिप्शन आ भी जा रहा है तो आपको वहाँ पर खुश नहीं होना है। बस यू हैव टू थैंक फॉर इट एंड यू हैव टू रिक्वेस्ट हिम टू कंटिन्यू द प्रिस्क्रिप्शन एंड योर फोकस विल बी ऑन ब्रांड नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 1। इसका ध्यान रख लीजिएगा। आपकी प्रोडक्ट वाइज लिस्ट भी रेडी होती है। जब आप रफ लिस्ट बनाते हो वहाँ पर ही आप सेलेक्ट कर लीजिए कौन से डॉक्टर को कौन सा प्रोडक्ट प्रमोट करना है। इसके बाद इनपुट्स, क्या इनपुट्स प्लान कर रहे हो। इनपुट्स में क्या आप उनको सेमिनार्स अटेंड कराने वाले हो या कॉन्फ्रेंसेस कराने वाले हो या कोई इनपुट्स देने वाले हो या सैम्पलिंग करने वाले हो, उस इनपुट को मेंशन कीजिए। एंड एट द सेम टाइम कॉम्पिटिटर्स, वो पर्टिकुलर डॉक्टर कौन से कॉम्पिटिटर उसको कितना लिखता है आप वहाँ पर मेंशन कीजिएगा। आपके पास RCP बुक में पूरा डिटेल है, कॉम्पिटिटर्स को मेंशन कीजिएगा और मेडिकल नेम, केमिस्ट नेम मेंशन कीजिएगा। ये एक डॉक्टर का डिटेल्स हो गया। उसी तरह से आपको 12 या 13 डॉक्टर्स, उस पैच में जितने डॉक्टर्स आ रहे हैं उनको लिख लीजिएगा।
आपका पर डे कॉल एवरेज 12 है, मान लीजिए 12 है, लेकिन उस पैच में आपको 14 डॉक्टर्स है, तो आप 14 का लिस्ट बना लीजिएगा। नेक्स्ट आप पैच नंबर 2, एरिया नंबर 2 में आपके पास पूरे पैच में आपके पास 9 डॉक्टर्स है, लेकिन आपका कॉल एवरेज 12 है, लेकिन उस एरिया में 9 है, आप 9 का प्लान कर लीजिएगा। आप इस तरह से प्लानिंग कर लीजिए, कंपनसेट हो कि आपका एंड में 12 कॉल एवरेज आ जाएगा। इसी तरह से इस फॉर्मेट को 24 फॉर्मेट शीट्स बना लीजिएगा। ये आपका पूरा रेडी हो चुका है। जब भी आप जिस एरिया में जाओगे वहाँ पर आप अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट वही काम करेंगे आप। अगर आपका कॉल मिस हो चुका है किसी कारण, मीटिंग के कारण या आपने लीव लिया है इसके कारण, या डॉक्टर आउट ऑफ स्टेशन है, वो डॉक्टर कॉल मिस हो चुका है, तो आप उस डॉक्टर को जब भी आज जाते हो डेली कॉल प्लान में उस प्लान करके उसको विजिट कर लीजिएगा। ये हो गया STP फॉर्मेट। ऑन दिस बेसिस ऑफ STP फॉर्मेट ही आपको टूर प्रोग्राम बनाना होगा और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए एंड डू नॉट डेविएट द टूर प्रोग्राम। अगर आपके कंपनी की कोई मीटिंग आ रही है पर्टिकुलर डे पे, आपको पहले ही से पता होगा, उस दिन को स्किप करके नेक्स्ट डे पे आप प्लानिंग कर लीजिएगा। होप आप ये फॉर्मेट समझ चुके हैं। अगर आपको फॉर्मेट समझ में ना आए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करता हूँ आप तक इस फॉर्मेट को समझाने की एंड आपको सक्सेसफुल बनाने की। थैंक यू वेरी मच, रॉकेट, ऑल द बेस्ट, डू द बेस्ट एंड बी द बेस्ट। हाँ, एंड में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।